नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इनके बारे में अध्ययन करेंगे और वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद और भविष्य काल के भेद के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काल का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। काल मीन्स समय, टाइम। अब हम काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ रहा था, राहुल पढ़ रहा है, राहुल पढ़ेगा। तो पढ़ रहा था बीते हुआ समय, पढ़ रहा है अभी जो समय चल रहा है, और पढ़ेगा मतलब आने वाले समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब हम काल के भेद देखते हैं। तो काल के मुख्य 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल अभी जो समय चल रहा है, और भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है। जैसे राहुल पढ़ रहा था, तो मीन्स बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी है, तो यह किसकी बात की जा रही है? भूतकाल की। राहुल पढ़ रहा है, तो चल रहे समय में क्रिया हो रही है, तो यह वर्तमान काल की बात की जा रही है। राहुल पढ़ेगा, क्रिया आने वाले समय में होने का संकेत दे रही है, तो यह किसकी बात कर रहे हैं? भविष्य काल की। तो हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल का शाब्दिक अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो घटना घटित हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तो समय बीत गया, बच्चों ने गन्ना खाया, ये भी बीता हुआ समय है। तो जहाँ पर घटना घटित हो चुकी है वह भूतकाल होता है। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। तो सबसे पहला भेद पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मीन जिसके अंदर क्रिया समाप्त होती है, परंतु ये पता नहीं चलेगा कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है या बहुत देर पहले समाप्त हो चुकी है, यह वाक्य से पता नहीं चलेगा। पहचान, सरल सी पहचान होती है। धातु में आ, ई, ए आ जाए अथवा चुका, चुकी, चुके शब्द जुड़े हुए मिल जाएं, वह सदैव सामान्य भूतकाल होता है। बच्चों, इससे पहले हमने क्रिया चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको धातु के बारे में बताया था। जैसे पढ़ना, तो पढ़ धातु है, लिखना, लिख धातु है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों ने खेल खेला, है ना। तो बच्चों को कर्ता, खेल कर्म और खेला क्रिया। तो क्रिया में खेला में आ जुड़ा है, तो वह सामान्य भूतकाल है। तो बच्चों ने खेल अभी अभी खेला है या बहुत समय पहले खेला है, ये समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, साहिल ने आइसक्रीम खाई। तो यहाँ पर ई आ रहा है,
धातु में ई लगा है तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं आसन्न भूतकाल। तो सबसे पहले देखते हैं आसन्न का अर्थ क्या होता है। आसन्न का अर्थ है समीप, निकट। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मीन्स ऐसा काल जिसकी क्रिया अभी अभी हुई है, थोड़ी ही देर हुई है, वह आसन्न भूतकाल होता है। अब पहचान में सामान्य भूतकाल प्लस है, हैं, हूँ। सामान्य भूतकाल प्लस हैं, हूँ शब्द जोड़ेंगे तो वह आसन्न भूतकाल होगा। जैसे माता जी अभी अभी बाजार गई हैं, तो माता जी अभी अभी बाजार गईं, ये सामान्य भूतकाल का बोध कराया, और हैं जोड़ दिया तो आसन्न भूतकाल हो गया। राम गिटार बजाकर आ गया है, तो राम गिटार बजाकर आ गया, तो यह सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में अपन ने है जोड़ा तो वह आसन्न भूतकाल है। तो इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि राम गिटार बजाकर अभी अभी आया है या थोड़े ही समय पहले आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूरा नहीं है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह काल अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। मीन्स बीते हुए समय में कोई क्रिया लगातार चल रही थी किंतु पूर्ण नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि धातु के अंदर क्या जोड़ना है। रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ेंगे। जैसे ही यह शब्द धातु के अंदर जोड़ेंगे तो वह अपूर्ण भूतकाल का बोध करवाएगा। जैसे विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था, अभी भी बल्लेबाजी कर रहा था। लोग भागे जा रहे थे, तो मतलब अभी भी भागे जा रहे थे। तो बस आप इतना याद रखिए कि कार्य लगातार चल रहा हो और उसमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़े हुए हों तो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण मतलब पूरा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संपूर्ण क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मीन्स कितनी देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। आसन्न भूतकाल में पढ़ा था थोड़ी ही देर हो चुकी है, और सामान्य भूतकाल में पढ़ा था कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हुई या बहुत देर। यहाँ पर आपको पूर्ण भूतकाल के अंदर क्रिया समाप्त हुई बहुत देर हो जाएगी, मतलब आपने जो काम किया उसे बहुत देर हो गई है। पहचान क्या होगी। सामान्य भूतकाल में क्या जोड़ना है, था, थे, थी, तो वाक्य पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये सामान्य भूतकाल, और हमें क्या बनाना है, पूर्ण भूतकाल। तो था जोड़ देने से पूर्ण भूतकाल हो गया। नेक्स्ट सुमा ने पत्र लिखा था। तो सुमा ने पत्र लिखा, तो सामान्य भूतकाल क्या जोड़ेंगे, था जोड़ते ही यह किस काल की रचना करेगा, पूर्ण भूतकाल की। सुमा ने पत्र लिखा था, कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल। नाम से ही पता चलता है, संदिग्ध मीन्स संदेह। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है पर क्रिया के पूरा होने में संदेह रहता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मीन्स बीते हुए समय में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ध्यान रहे, क्रिया के अंदर संदेह होना चाहिए, काल के अंदर नहीं होना चाहिए। पहचान देखते हैं, सामान्य भूतकाल और इसके अंदर क्या जोड़ना है, होगा, होगी, होंगे। शब्द जुड़ते ही संदिग्ध भूतकाल की रचना होगी। किसकी रचना होगी? संदिग्ध भूतकाल की रचना होगी। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा। तो अभिषेक स्कूल पहुंच गया, तो ये सामान्य भूतकाल। अब इसमें क्या शब्द जोड़ना है? होगा। अब हमें ये नहीं पता कि अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा या नहीं, तो ये संदेह है। जैसे सीमा आ गई होगी, तो सीमा आ गई, तो सामान्य भूत क्या जोड़ना है? होगी। तो अब सीमा आ गई है या नहीं आई है, इसका हमें पता नहीं चलेगा, तो इसमें क्या रहेगा? संदेह रहेगा, तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल में होगा, होगी, होंगे जोड़ेंगे तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो भूतकाल के जो 6 उपभेद हैं उनमें से 5 जो उपभेद हैं यह उनसे मिलेगा नहीं, यह पूरा का पूरा अलग चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। कोई कार्य समाप्त होता लेकिन किसी कारणवश समाप्त नहीं हुआ और किससे जुड़ा हो, मतलब इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में 2 क्रियाएं हों, यदि, तो, लेकिन, परंतु, किंतु, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। तो कारण या प्रयोजन हेतु हेतु का अर्थ है, और इसमें वाक्य भूतकाल में ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके वही उदाहरण होंगे जिसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, वह हेतु हेतुमत भूतकाल है। जैसे मीना ने अभ्यास किया होता तो जरूर सफल होती, तो वाक्य में 2 क्रियाएं हैं। माली ने पानी दिया होता तो पौधे जीवित रहते, है ना। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि किसी कोई कार्य समाप्त होता लेकिन किसी कारणवश समाप्त नहीं हुआ, और किससे जुड़ा हुआ हो, वाक्य में 2 क्रियाएं हों, यदि, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। ओके, अब मैं पुनः आपको एक ही उदाहरण से भूतकाल समझा रही हूँ। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने पत्र पढ़ा, तो मूल धातु के साथ में क्या आ रहा है? आ रहा है। जिस वाक्य के अंदर पीछे कुछ नहीं जुड़ा हो, धातु के अंदर आ, ई, ए, चुका, चुकी ऐसे शब्द जुड़े हों, तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि वह किसकी बात करेगा? सामान्य भूतकाल। अर्जुन ने पत्र पढ़ा, यह किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल। अब चर्चा करते हैं कि इसमें कुछ जोड़ दो। अर्जुन ने पत्र पढ़ा है, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अर्जुन ने पत्र पढ़ा था, तो इसमें आप था जोड़ेंगे तो यह कार्य पूर्ण हो गया, तो यह किसका उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का। अर्जुन पत्र पढ़ रहा था, तो रहा था रहे थे जोड़ेंगे तो यह किसका बोध करवाएगा? अपूर्ण भूतकाल का। नेक्स्ट, अर्जुन ने पत्र पढ़ा होगा, तो होगा होगी जोड़ा तो संदिग्ध भूतकाल का बोध कराएगा। अब हेतु हेतु मत, मतलब यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो कोई कार्य समाप्त होता लेकिन किसी कारणवश समाप्त नहीं हुआ और किससे जुड़ा हो? वाक्य में 2 क्रियाएं हों, यदि, तो, किंतु, परंतु, लेकिन से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो आपको इस काल में
इतना सा याद रखना है कि वाक्य में दो क्रियाएं होनी चाहिए, यदि तो, लेकिन, किंतु, परंतु जुड़े हों और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। तो इस प्रकार हमने भूतकाल समझा। वर्तमान काल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान का अर्थ क्या होता है। तो जो अभी समय चल रहा है, जो समय विद्यमान समय है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया के होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ऐसा माना जाए कोई कार्य प्रारंभ हुआ है परंतु उसकी समाप्ति नहीं हुई है। कोई कार्य प्रारंभ हुआ है किंतु उसकी समाप्ति नहीं हुई है, वह काल क्या कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे सलोनी पुस्तक पढ़ती है, नेहा समाचार सुनती है। तो यहाँ पर पढ़ती है, कार्य प्रारंभ हुआ है लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई है। नेहा समाचार सुन रही है। इस उदाहरण में भी कार्य प्रारंभ हुआ है किंतु उसकी समाप्ति नहीं हुई है, तो वह काल क्या कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने उपभेद हैं वर्तमान काल के भेद। तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो सबसे पहला उपभेद है सामान्य वर्तमान काल। नाम क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अर्थात सामान्य का क्या करवाएगा? सामान्य का बोध करवाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान बहुत सरल है। धातु प्लस ता है, ती है, ते है या ताहू। यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है? धातु के अंदर ता है, ती है, ते है या ताहू जोड़ सकते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रोहन शतरंज खेलता है। रोहन शतरंज खेलता है। यहाँ पर आपको धातु के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ता जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे। धातु के अंदर ता जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ध्यान रखना, धातु के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? धातु के अंदर ते जुड़ा हुआ है। तो सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। बस ये ध्यान रखना है। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ते है, ती है, ताहू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसा का ऐसा आपने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? भूतकाल में। नाम क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण मीन्स जो पूर्ण नहीं हुआ है। और इसका दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मीन्स कोई कार्य लगातार चलते रहने का बोध कराएगा, वह समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान काल है। अब बात करते हैं पहचान की। तो इसमें पहचान है धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। तो धातु के अंदर क्या जुड़ा हुआ होगा? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ जोड़ेंगे तो आपको किसका बोध कराएगा? अपूर्ण वर्तमान काल का। यहाँ पर एक बात याद रखना कि भूतकाल में था, थे, थी
रहा था, रहे थे, रही थी। और वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, वह वर्तमान काल का बोध कराएगा। कौन सा वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अनिल साइकिल चला रहा है। अनिल साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चलाने का कार्य लगातार चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रीमा कार्टून देख रही है। रीमा कार्टून देख रही है। तो कार्टून देखने का कार्य अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब अगले भेद संदिग्ध वर्तमान काल की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वैसे संदिग्ध ये नाम से आप परिचित हैं, क्योंकि हमने ऐसा आपने पढ़ लिया था भूतकाल के अंदर। तो वही बात है, बस अंतर इतना सा होगा कि वह भूतकाल में बात कर रहा था और ये किस में बात करेगा? वर्तमान काल के अंदर बात करेगा। ठीक है, तो हम परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल है। वर्तमान काल में होने का संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। धातु प्लस ता, ते, ती प्लस होगा, होगी, होंगे। तो धातु के अंदर क्या जुड़ेगा? ध्यान रखना, ता, ते, ती, और इसको संदिग्ध बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा होगा, होगी, होंगे, अथवा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे इत्यादि से जुड़ा हुआ होगा, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। उदाहरण देखते हैं। आज्ञा परीक्षा देती होगी। आज्ञा परीक्षा देती होगी। तो ध्यान रखना, पहचान कैसे होगी? देती ती से, वर्तमान ती से वर्तमान का बोध, और हमें क्या करना है? संदेह बताना है। तो आज्ञा परीक्षा देती होगी, इसमें क्या है? संदेह है। हमें नहीं पता कि आज्ञा ने परीक्षा दे दी है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? संदेह बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। पापा घर पहुँचते होंगे। पापा घर पहुँचते होंगे, इसमें भी क्या है? संदेह है। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि पापा घर पहुँचते होंगे, परंतु इसमें क्या है? संदेह है। संदेह है, मालूम नहीं घर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, तो ये संदेह है। तो संदिग्ध वर्तमान काल भूतकाल की तरह ही है। बस इतना याद रखना है कि संदिग्ध वर्तमान के अंदर केवल वर्तमान की बात की जाएगी, और संदिग्ध भूतकाल के अंदर भूतकाल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? भूतकाल की बात की जाएगी। बाकी की वैसी ही पहचान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान काल के प्रकार को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, तो इसमें धातु प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे रोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर ता है, धातु के साथ क्या लगा हुआ है? ता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, रोहन विद्यालय जा रहा है, तो धातु के साथ क्या लगा है? यहाँ पर रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ पर धातु के साथ ता, ते, ती प्लस होगा, होगी, होंगे लगेगा। तो जैसे रोहन बात करता होगा, तो कर्ता में ता, मतलब धातु में ता लगा हुआ है, इसलिए वर्तमान है, और होगा, होगी लगता है तो संदिग्ध, तो इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हम अगले काल की ओर बढ़ते हैं। भविष्य काल। भविष्य काल मीन्स जो समय आएगा। तो भविष्य काल के अंदर आने वाले समय की चर्चा होगी,
उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। याद रखना, आने वाले समय में क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे ईसा चित्र बनाएगी, तो आने वाले समय में बनाएगी, अभी बनाया नहीं है, तो यह भविष्यकाल है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, जाएंगे अभी गए नहीं हैं, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये भविष्यकाल है। अब हम देखते हैं भविष्यकाल के भेद। सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। तो क्रिया को जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पे आप याद रखना, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब इसकी पहचान देखेंगे। धातु प्लस एंगा एंगी ऊंगा मीन्स धातु के अंदर क्या जुड़ेगा? एंगा एंगी और ऊंगा जुड़ेगा। ये शब्द अगर धातु के अंदर जुड़े हुए मिलेंगे तो भविष्यकाल का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। वो भी कौन से काल का? सामान्य भविष्यकाल का। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हम कल जयपुर जाएंगे। हम कल जयपुर जाएंगे। कब जाएंगे? कल जाएंगे, अर्थात आने वाले समय में जाएंगे। तो किसका बोध करा रहा है? भविष्यकाल का। और धातु के साथ में यदि एंगा एंगी ऊंगा जुड़ा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। बहुत सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं आज शाम को जोधपुर जाऊंगी। मैं आज, क्या लिखा है? मैं आज शाम को जोधपुर जाऊंगी। तो ये कब की बात हो रही है? आज शाम को जोधपुर जाऊंगी। तो ये आने वाले समय की बात हो रही है, तो ये सामान्य भविष्यकाल है। आगे देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो। क्या हो? भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अब इसकी पहचान देखना है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? आपको इसमें इसकी पहचान याद रखनी है कि शायद, संभव, हो सकता है। क्या क्या आएगा? शायद, संभव, हो सकता है। और इसके अंदर मतलब धातु के साथ ए ऊ जोड़ दें तो वह क्या बन जाएगा? संभाव्य, जिसमें क्या बताई जाएगी? संभावना बताई जाएगी। देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शायद पिताजी उदयपुर जाएं। शायद पिताजी उदयपुर जाएं। क्या लिखा है? शायद पिताजी उदयपुर जाएं। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसी हम क्या लगा रहे हैं? संभावना कि शायद पिताजी उदयपुर जाएं। यह बात ध्यान रखना, जाएं का अर्थ किसकी बात कर रहा है? भविष्य की कर रहा है, वर्तमान काल की बात नहीं कर रहा है। जाएं, अभी गए नहीं हैं। शायद पिताजी जयपुर जाएं तो क्या बन जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल। एक और उदाहरण को देखते हैं। संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। तो ऐसी अपन क्या लगा रहे हैं? आने वाले समय में क्या लगा रहे हैं? संभावना का बोध करा रहे हैं। ऐसी क्या है? संभावना है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे?
संभाव्य भविष्य काल। अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, सामान्य भविष्य काल में धातु के साथ एंगा, एंगी और उंगा जुड़ा हुआ होगा। जैसे रोहन विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि धातु में क्या जुड़ा हुआ है, एंगा। तो ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। अब संभाव्य भविष्यकाल में देखते हैं कि देखो, जैसे शायद, संभव, हो सकता है, ये शब्द मिलेंगे, प्लस धातु में ए और ए और ऊ, अगर ये शब्द मिलते हैं तो वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद पिताजी दिल्ली जाएं, तो यहाँ पर शायद और धातु में ए लगा है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये संभाव्य भविष्य काल है। तो और जिसको भूतकाल समझ में आ गया वह तीनों कालों की रचना कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि भूतकाल में बीते हुए समय की बात होती है और वर्तमान में जो समय चल रहा है उसकी बात होती है, और आने वाले समय में भविष्यकाल की बात की जाती है। ठीक है, तो आई होप यह चैप्टर काल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।